हाँ सच है ना। कुछ लोग मिलने आए थे, इस वजह से टाइम लग गया। तो लमरीम ख़त्म भी तो कर उसका अगर पाठ किया जाए तो समाप्त तो इस बार नहीं हो सकता है। और इसके बाद जो तीन तिसरण है उनके गुण के बारे में अगर गहराई से उसकी परिचय किया जाए या जाना जाए तो त्रिरत्न में आपस में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में पाठ हो रहा है। और फिर सिद्ध करने के तीन शिक्षाएं उनके बारे में पाठ। फिर जो सामान्य तौर पर जो सबके लिए हैं उस प्रकार के 6 प्रकार की शिक्षाएं या फिर एडवाइस।
यहाँ से कि पुण्य को ज़्यादा अर्जित करना, कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जो चाय आपको मिल रही है वो आप पीते जाइए और इस पाठ को भी सुनते जाने जाइए। पंखे को थोड़ा तेज़ चला दीजिए।
तो अभी तक सड़क के बारे में तो इस साल इसका जहाँ समापन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद लमडुल हकजा तो आधा घंटा बचा। इसके बाद मुझे वहाँ जाना है, डेपुंग में जाना है। आधा घंटा के बाद 2 बजे पर यहाँ से निकलेंगे। और इसके बाद जो आपका अभी समय है उससे अब धर्म कोश के टीका है उससे भी व्याख्या की जा रही है।
तो इस साल यहाँ पर इसको रखते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं पाएंगे, काफ़ी अभी बहुत सारा छूटा हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धचर्या अवतार से कोट किया गया, वहाँ पर आज इस साल के प्रवचन को रोकता हूँ। तो सुबह जैसा कहा था कि बौद्ध चित्तोत्पाद के बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, विदेश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये बोधि चित्त जो है, जो शांति देव के बुद्धचर्या अवतार से कहा जाता है कि कई कल्पों तक बोध चित्त को उत्पन्न करके उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो सत्व हैं उनके अभी के लिए फ़ायदा, अंत के लिए, मध्य के लिए, तीनों के लिए उनको फ़ायदा होता है। और उन फ़ायदा देने वाले जो सबसे अच्छा चित्त जो है, मन है, वो दूसरों का हित करना, भला करने का चित्त होता है। और जो मदद करने वाला है या फिर दूसरों को हित करने वाला अगर मन होता है तो उसका बोधि चित्त का साथ होकर के ही हो सकता है। और बोधि चित्त को अभ्यास करने से पहले बोधि चित्त को जानना चाहिए इसको। जैसे कि फिर जितने भी सत्य हैं उनके सब के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे स्वयं हो या पर हो, कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं कि दुख की प्राप्ति न हो, उन्हें सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। और तो दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अनंत आकाश के समान अनंत प्रकार के प्राणी है, तो वो भी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर अच्छी तरह से सोचोगे तो कि भविष्य कि दुनिया में जितने लोग हैं, तो हमारे तुरंत के लड़ाई झगड़े या फिर झगड़े और विवाद तो बहुत होते रहते हैं। जैसे एक दूसरे के साथ में होता है, झगड़े होते हैं। तो शांति देव कहते हैं कि झगड़े भी अपने आप को प्रमुख मानने की वजह से होते हैं, अपने आप को महत्व ज़्यादा देने की वजह से मानते हैं। इस जीवन में तो इस अगर जीवन के बारे में बात किया तो खाना पीना चीज़ें, नाम, प्रसिद्धि या तो इन सब के लिए अगर अच्छी तरह से विचार करेंगे तो सब के लिए हो सकता है। और
जितने प्रकार के हमारे जो आवरण हैं उनको नष्ट करके हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर रोज़ बुद्ध चित्त के बारे में अगर विचार करेंगे तो मन में थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसा कि कुंडू रामा रिम्पोछे ने भी कहा है कि अगर आप इस बुद्ध चित्त का अभ्यास करेंगे तो हमारे मन में खुशी जागृत होगी। और जब दूसरे अब बोध चित्त उत्पन्न करना चाहिए। अगर मैं बोध चित्त का अभ्यास करूँगा, ऐसा अभ्यास कर लिया, अगर इसका पालन नहीं करता तो कैसा रहेगा। तो इसका करना चाहिए, जो हमने प्रतिज्ञा की उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और तो बोध चित्त के बारे में नागार्जुन ने भी कहा, यानी विद्यानंद नागार्जुन ने अपने वक्तव्य दिए हैं, व्याख्यान दिए हैं। अगर अपने मन में जब हमारे अंदर घमंड या क्रोध उत्पन्न हो, उस समय जब हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए तो उसको घमंड नष्ट करने का, तो हम लोग ज़्यादातर जो मन है, विचार है, ज़्यादातर सोच विचार बहुत ही संकुचित होती है। तो और संकुचित विचारधारा होने की वजह से हमारे अंदर घमंड पैदा होता है और फिर आसक्ति पैदा होती है। अगर विशाल रूप से सोचेंगे, अगर बड़ा सोच रखेंगे तो उक्त प्रकार के जो बातें हैं वो हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी। जैसा कि मैंने कल परसों में जैसे कह चुका हूँ, जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो ये ऐसा गुस्सा सारे सत्यों के सभी सत्यों को ध्यान में रखते हुए हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं। जिसे हम नहीं जानते हैं उस पर भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं। और जो गुस्सा जिस पर करना है वो भी जांच पहचान वाला होना चाहिए, कि जिस पर हम क्रोध करते हैं, जिस पर हम गुस्सा करते हैं, तो जो उदाहरण के रूप में तीर चलाने के लिए भी हमें एक निशाने की आवश्यकता होती है, तो उसी लक्ष्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से गुस्सा भी अगर करें तो उसके लिए भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस पर क्रोध उत्पन्न करें। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि दुख की, सभी सत्य हैं जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और दुख की प्राप्ति कोई भी नहीं करना चाहता है। तो उस समय हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर इस तो कि जब करुणा उत्पन्न करने की बात की जाए तो उस समय केवल अपने परिवार लोगों से या जान पहचान वालों के लिए करना चाहिए, ऐसा ही नहीं है कि तो जो जिन्हें हम नहीं जानते हैं तो उनके प्रति हम करुणा उत्पन्न कर पाते कि नहीं, इनके बारे में सोचना चाहिए। तो जो हमारे पुण्य के जो कर्म हैं, जो पुण्य के हमारे चित्त हैं, तो उस समय जब हमारे क्रोध उत्पन्न हो जाए, जब घृणा उत्पन्न हो, तो उस समय हम सत्य मान लेने वाली मिथ्या दृष्टि पैदा होती है या फिर गलत दृष्टि उस समय उत्पन्न होती है। तो उस समय विचार करना चाहिए और उसमें अंतर भी होता है। जब हमारा मन विचलित हो तो उस समय अगर बुद्ध चित्त के बारे में सोचेंगे तो उस समय मन में एक उत्साह पैदा होता है। या फिर जब हमें दुखी हों उस समय हम अपने जब बुद्ध चित्त के बारे में सोचेंगे तो मन में खुशी प्राप्ति होगी। उदाहरण के रूप में जैसे ट्रांसफार्मर का काम होता है, अगर बिजली ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करता है, अगर कम होती है तो ज़्यादा करना, तो उसको बराबर बनाए रखती है। उसी प्रकार से हमारा जो बोध चित्त, जब हमारा मन बहुत गिर जाए उस समय उस मन को दोबारा से बढ़ाना, और जब बहुत ज़्यादा मन इधर उधर भटके तो उसको रोक कर रखना, ये बोध चित्त के काम होते हैं। उसकी विशेषता, चाहे वो धर्म को मानता हो या न मानता हो, जो न मानता, जो नास्तिक भी हो, अगर वो विशाल रूप से सोचे, सबके हित के बारे में सोचे, तो उसका भी जीवन सुखी होगा। चाहे सबसे बढ़िया, चाहे ईश्वर को माने या ना माने, सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों को हित करना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए।
चाहे ईश्वर को माने चाहे न माने, सब जानते हैं कि अगर मन को प्रशिक्षित करते हो तो सुख की प्राप्ति होती है, और इस बात को सभी मानते हैं। और जब आप इस बात को मानते हैं, इस बात से परिचित हैं, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे मन बनाने से तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस हिसाब से जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जैसे जो दुश्मन है वो भी भगवान ने बनाए हैं, तो सभी लोगों के लिए जो सुख है, जो प्यार है, वो होना चाहिए भगवान की बुद्धि की तरफ से कहा जाए। और 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 ईश्वर को मानते हैं तो उसमें बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए कर्म और फल की वजह से ही बहुत सारे हमारे दुख या बीमारियां, व्याधियां इत्यादि उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रयास और प्रज्ञा के दोनों के साथ अभ्यास करने का तरीका अलग अलग तरीके होते हैं। तो सारे के सारे धर्म हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमें अच्छा विचार बनाना चाहिए, हमारा सोच विचार अच्छा होना चाहिए। जो धर्म को नहीं मानते उनको भी इस तरह की बातें जो है बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, चाहे धर्म को माने चाहे ना माने। अगर आप अपने मन को अच्छा रखोगे, दयालुपन रखोगे, तो आपके शरीर को फ़ायदा होगा, मन को फ़ायदा होगा। अगर मन अच्छा होगा तो शरीर भी फ़ायदा होगा। और अपने मन में बहुत सारे क्रोध घृणा उत्पन्न करें तो अपने मन को तो सुख मिलेगा ही नहीं, उसके अतिरिक्त आपके शरीर को भी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो देखिए इस दुनिया में अपने मन को सही करने के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितनी दवाइयाँ इत्यादि लेते हैं। तो अपने शरीर को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी दवाई इत्यादि खर्चा करते हैं। तो अगर वास्तव में अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मन को अच्छा बनाना चाहिए। अगर हमारा मन विचलित हो जाए तो दवा इत्यादि खाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। जो धर्म को नहीं मानते, जो लोग नास्तिक हैं, उनको अगर इस प्रकार से व्याख्या की जाए, बताया जाए तो अच्छी बात है। आजकल के वैज्ञानिक लोग वो जो धर्म को नहीं मानते हैं और जो धर्म के बारे विशेष वो रुचि नहीं रखने वाले भी नहीं हैं, तो इन बातों को बहुत ध्यान देते हैं कि हमें अच्छा मन रखने से किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। कि थोड़े समय के लिए या थोड़ी बातों में तो मन अच्छा रखने से तो फ़ायदा तो होती है। अगर भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार देखा जाए तो अच्छा दिल करने से, अच्छा मन बनाने से, तो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए नहीं, जो सोच विचार करने वाले उस हिसाब से सोच विचार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म का दर्शन तो है ही, उसके साथ साथ महायान परंपरा है, तो उनको में तो और ज़्यादा है। तो उसमें से बोधाचार्य अवतार, रत्नावली, इन तीनों पढ़ना चाहिए। और खासकर तो हमें बोधाचार्य अवतार को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके सहयोग की रत्नावली और बोधिचित्त प्रसार इत्यादि को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और अपने आप की जो आसक्ति है उसको छोड़ करके दूसरों को अपने नज़दीकी बना सके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो केवल अपने चित्त को मन को अच्छा बनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, उसके साथ साथ प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने मन को अच्छा नहीं बनाएंगे तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा विचार होना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इस काम को ज़रूर कर सकता हूँ, ऐसा विचार होना चाहिए। तो इसलिए शून्यता का सिद्धांत और शून्यता का सिद्धांत और बोधिसत्व का जो बात है, तो नागार्जुन के ग्रंथों में देखने को मिलती है। जैसे कि रत्नावली इत्यादि ग्रंथों में देख सकते हैं, ऋग्वेद टिकचुपा इत्यादि में इनके व्याख्या को देख सकते हैं कि खासकर इनमें बोधचित्त के बारे में व्याख्या की जाती है कि शून्यता को बार बार अभ्यास करके, बार बार उसको ध्यान लगा करके आप बोधचित्त को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए शून्यता के सिद्धांत के सहयोग से अच्छा मन बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और उससे प्राप्त होने के लिए प्रयास न करें, तो फिर ये दुख की बात होती है। तो और दुख को
तो नष्ट तो किया जा सकता है, तो उसको नष्ट कर किया जा सकता है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम प्रयास करना चाहिए, ऐसा मन उत्पन्न होता है। मैं हमेशा ये उदाहरण के रूप में कहता हूँ, अगर मान लीजिए पानी में कोई आदमी डूब रहा हो, जो आदमी तो अगर प्रयास करेगा तो वो बाहर निकल सकता है। तो उस समय हमारे मन में उत्पन्न होती है तो किसको तो बचाया जा सकता है, प्रयास किया जाना चाहिए। तो उस समय चाहे खुद जा कर को निकालो या फिर रस्सी इत्यादि डाल कर निकाला जा सकता है। तो उस समय अगर आपके पास प्रयास नहीं है तो उस समय तो आप सिर्फ आप यही करके बैठे हो, ये तो बहुत दुर्घटना हो गया, बुरा हो गया, इतना कहने के अलावा दूसरी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए शून्यता को हमारे जो क्लेश है उसका को नष्ट कर सकता है। तो इस बात को अगर जानते हैं तो जानते हुए भी उसका अभ्यास न करें तो कोई फ़ायदा नहीं होती है। तो इसलिए नागार्जुन के अगर ग्रंथों को पढ़ोगे तो बोधचित्त और शून्यता का सिद्धांत के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्या की गई और भगवान बुद्ध के सार के रूप में देखा जाए तो यही है। तो जैसा कि आज मैंने बताया, तो बोधचित्त अगर प्रज्ञा के मदद से अगर उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर वास्तव में हम दोबारा से इस मानव जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शून्यता पर अभ्यास करके बोधचित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। और जो हमारे त्रिरत्न उनके लिए सरल गमन की बात यहीं से उत्पन्न होती है। शून्यता का जब बात उत्पन्न होती है, जब विचार उत्पन्न होता है तो दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। तो उसके बाद हमारे जो दुख है पर संस्कार दुख, तो उससे मुक्त होना, संसार दुख को पहचान कर इससे मुक्त होना चाहते हैं, इससे प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल शून्यता के बारे में विचार नहीं करते तो कोई बात नहीं है। अगर इसके बारे में विचार कर सकते हैं तो उसके बारे में अभ्यास करना चाहिए। तो अरहत पद प्राप्त करने के बारे में जो विचार उत्पन्न होता है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब विचार करेंगे तो उससे फ़ायदा होता है। तो जो हमारी पारमिताओं का अभ्यास, तंत्र की पारमिताओं का अभ्यास, बुद्ध चित्त का अभ्यास इत्यादि चीज़ें हैं जो अभ्यास के लिए होते हैं। इसके अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से तो जहाँ तक बोध चित्तोत्पाद है वो तो हमारे जो हेतु और प्रत्यय, हेतु और फल 7 प्रकार से उत्पन्न करना और आत्म परावर्तन करने के द्वारा बोध चित्त को उत्पन्न किया जाता है। इसकी 2 विधि होती हैं। तो उसमें 7 प्रकार की अगर बातें करें तो हमारी अपने सभी सत्यों को माँ के समान समझना चाहिए। उनकी जो कृतज्ञता है उनके बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत सारी उनकी कृतज्ञता है उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर तो 6 प्रकार के हेतुओं को पार करते हुए सातवां जो हमें बुद्ध चित्त रूपी फल प्राप्ति होती है। तो 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, 2 प्रकार की जो व्यवस्था है उनके बारे में सोचेंगे तो ये ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। अगर वर्षों ये चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब वर्षों तक अभ्यास करें। जैसे एक दिन में नहीं हो सकता। शून्यता का अगर चाहें कि शून्यता का अभ्यास हमें एक दिन में हो जाए तो एक दिन में संभव नहीं हो सकता। उसके लिए पढ़ाई करें, चिंतन करें तभी संभव हो पाएगा। तो इसलिए बोध चित्तोत्पाद करने के लिए हमें शून्यता के दर्शन के द्वारा ही, शून्यता के सिद्धांत के मदद के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। तो प्रणधान चित्त, तो हम लोग प्रणधान चित्त के बारे में पहले कहेंगे। तो उसके बारे में प्रतिज्ञा करनी चाहिए
बुद्ध चित्त में 2 प्रकार के प्रस्थान और परिधान चित्त। तो पहले परिधान चित्त के बारे में प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो आप ऐसी एक वादा करना चाहिए, कसम खानी चाहिए कि जब तक प्राणधान चित्त उत्पन्न हो जाए तब तक इसका अभ्यास करूँगा। अगर आप इसका अभ्यास नहीं अगर अभ्यास नहीं कर पाते, इसको आप प्रतिज्ञा नहीं कर पाते, तो केवल इतना कह सकते हैं कि आप उसको उत्पन्न करें, भले एक बार उसका संबर ले लें, चाहे भले ही उसको अभ्यास कर पाए न कर पाए, लेकिन प्रयास तो जरूर कोशिश करना चाहिए। और बुद्ध अपने प्रबल चित्त के द्वारा जो बोध चित्त के संभार लेने चाहिए। जब आपके बोध चित्त के संभार अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद तंत्र का संभार लेना चाहिए। तो अभी जैसा कभी जो प्राणधान चित्त की बात होती है, प्राणधान चित्त का अभ्यास करना चाहिए। जो शब्द की बात कही जाए तो हम लोग रोज़ प्राणधान चित्त का जो शब्द हैं या फिर उनका पाठ है वो रोज़ करते हैं। अगर रोज़ कर सकें तो अच्छी बात है। तो जितना हो सके उतना उसका अभ्यास करना चाहिए, रोज़ उसको याद करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तो अच्छा है कि जो संगीत सुषमा उसके द्वारा करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए सामने भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके आसपास और तो उनके जितने भी बोधिसत्व हुए हैं आदि वे यहाँ पर हैं, आनंद इत्यादि बैठे हुए हैं। नागार्जुन और 17 विद्वान यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं और 80 प्रकार के जो महासिद्धा हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारे आगे बैठे हुए हैं। और अपने अपने देश के जहाँ बौद्ध लोग हैं, जिस देश से भी आप आए हैं, जहाँ से भी बौद्ध लोग आए हैं, तो आप लोग मानिए कि हमारे देश के भी जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। और अभी के जैसे समय में जो तिब्बती लोग हैं वो सामने कि हमारी जो 4 परंपरा उन चारों परंपरा के बड़े भिक्षु या रथ लोग यहाँ पर हैं हमारे सामने। इनको बातों को मानते हुए हम परिधान चित्त को ध्यान रखेंगे। और हमें अपने मन में विचार करना चाहिए कि जो पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, जैसे कि लमरी में इसकी व्याख्या की गई है, तो इसमें खासकर जो महायान के जो रत्न है उनके बारे में सोचना चाहिए और महायान के धर्म के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि हमारी जो क्लेश आवरण वो गेह आवरण वो नष्ट हो सके, परमार्थ जो बुद्ध चित्त है हमारे अंदर प्राप्त हो। और जो पशु संघ है वो बुद्ध के रूप में है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इनके लिए तो बुद्ध चित्तोत्पाद करने के लिए जितना लमरी में पढ़ाया गया उसका अभ्यास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो सप्तांग पूजा है उनका करना चाहिए। तो आप लोग 3 बार षडगमन बुद्ध चित्तोत्पाद प्राणदान चित्तोत्पाद करना, उसके बाद कहें बुद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्त नहीं हो तब तक मैं शरण जाता हूँ। जो भी मैंने पुण्य के प्राप्त किया है सभी जगत के मेरे द्वारा दान इत्यादि पुण्य दिए गए हैं, जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो इसमें जो कहा जाए पाठ करने का छोट कम है, लेकिन उसमें अर्थ बहुत महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। तो उस समय विचार करेंगे तो उस समय हमें पुण्य लाभ होगा। और उसके अतिरिक्त भी अध्ययन करके बोधि चित्तोत्पाद करना चाहिए। और
और उसमें और ज़्यादा जो हमारे अंदर बोध चित्त और ज़्यादा बढ़ता रहे, ऐसी इच्छा करनी चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पाप देशना है, तो पाप देशना के बारे में तो हमारे 3 शरीर मन और वचन से द्वारा जो भी मैंने पाप किए उनका पाप देशना करना चाहिए। जो भी मैंने बुराई की है, जो भी मैंने गलत किए कर्म किए हैं उनको मैं नहीं करूँगा। और दूसरों का फिर उसके बाद परिणामना की बात आती है, तो परिणाम जो भी लोग अच्छे, तो ऐसा मान करके करना चाहिए कि भगवान बुद्ध इत्यादि के समक्ष हूँ और जितने लोगों ने अच्छे कर्म किए उनके सबका मैं अनुमोदन करता हूँ, ऐसी बात सोचना चाहिए। चाहे वो जो थे महायान परंपरा के जो भिक्षु संघ है, नागार्जुन इत्यादि, तो जो ज्ञान जो बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं या बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो लोग उन लोगों ने बुद्ध चित्त को खास कर बुद्ध चित्त का सिद्धांत दिया, तो उनको मैं बहुत अनुमोदन करता हूँ, उनके प्रति प्रसन्नित होता हूँ। ऐसा सोचना चाहिए और उनके अनुसार खुद उसका अभ्यास करना चाहिए। और ये जो 7 सप्तांग पूजाएँ हैं, तो सप्तांग पूजाओं के बारे एक करके उसके बारे में सोचना चाहिए। और तो फिर उसके इसके बाद शरण गमन जो बात आती है कि बुद्ध धर्म एवं गणों श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध के प्राप्त नहीं हुए तब तक मैं शरण में जाता हूँ। तो यहाँ शरण की बात जो है वो महायान परंपरा के अनुसार शरण की बात कही जाती। और उनके जो संघ है, जो महायान के बुद्ध महायान परंपरा के संघ और महायान परंपरा के संघ है, तो तीनों को उनको मैं शरण में जाता हूँ। तो महायान परंपरा के अनुसार 3 जो शरण है उनका मैं अभ्यास करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। उस शरण में जाने का अभ्यास करने की वजह जो वजह यही है कि हमारे अंदर जो 3 शरण हैं, 3 रत्न हैं, वो हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैं शरण जाता हूँ। ऐसा विचार बनाना चाहिए। तो जैसा कहा जाता है जब तक बोधि प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं शरण में जाता हूँ। फिर अगली बार एक अगला शब्द आता है कि मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से, कि जब से मैं शुरू किया है तब से चाहे मैंने दान पारमिताएँ या भावनशील इत्यादि जो भी मैंने की हैं और जो भी बोधसत्व लोगों के जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और इसको आप हमारे अंदर जो परमार्थ सत्य है वो परमार्थ बोधचित्त उत्पन्न न हो जाए तब तक के लिए मैं मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य मैं करता रहूँगा। तो उस 6 प्रकार की जो पारमिताएँ हैं उनका मैं अभ्यास करूँगा। और इन 6 पारमिताओं का अभ्यास करते समय भी जो हमारी प्रज्ञा पारमिता उनका अभ्यास लेकर के अभ्यास करूँगा। तो प्रज्ञा पारमिता खास इसमें इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा ही हम शून्यता को समझ सकते, शून्यता को जान सकते हैं। तो दूसरों को लिए भी आज से लेकर ही हमेशा जितना हो सकेगा उतना हित करूँगा, उतना लाभ करूँगा। तो फिर मेरे द्वारा दरा दिए गए पुण्य से चाहे बातचीत भी करूं उस समय भी लोगों को हित करने के समान हितकारी ही बात करूंगा। तो अपने शरीर और वचन तीनों की तरह से सारे सत्यों के हित के लिए प्रयास करूंगा और अपने हित के लिए ज़्यादा नहीं सोचूंगा। कि जब तक आकाश रहेगा तब तक जितने आकाश स्वरूप अनंत प्राणी उनके हित के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, मेहनत करूंगा। ऐसे विचार करना चाहिए। तो ऐसा सोचना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हैं कि ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये बेवकूफ़ी है। तो अगर आप खुद अपने आप को महत्व मानते हो, अपने अंदर आसक्त रखते हो, तो फिर दूसरों के हित के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं।
अगर वास्तव में स्वयं अगर प्रेम करना चाहते हो तो बोध चित्त से हटकर के दूसरा अभ्यास नहीं हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और इनका अगर अभ्यास करते हैं और बोध चित्त का अभ्यास करते हैं तो मन में खुशी प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो जब बोध चित्त उत्पन्न करते समय हमें दुखी होना इत्यादि होने की आवश्यक, और उस समय जब अभ्यास करेंगे तो कोई भी समस्या ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो दुख पुण्य विभिन्न अनेक पुण्य होने की वजह से हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो उनके भगवान बुद्ध के दर्शन में प्राप्त हुआ हूँ और जिन्होंने जो मार्ग दिए हैं तो उनके जो क्रम है, उनके जो क्रम दिए उनके अभ्यास कर सकूँ, इस प्रकार विचार बनना चाहिए। और ख़ासकर जो नागार्जुन और उनके शिष्यों के द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं या फिर दर्शन हैं, अगर उन ग्रंथों को अभी मैं नहीं पढ़ूँगा तो कब पढ़ूँगा। तो इनको बातों को रखते हुए हमें अपने बुद्ध चित्त का उत्पादन करेंगे। जो जिनके पैर ठीक नहीं हैं तो वो लोग घुटनों पर बैठ जाएं। जो लोग जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लोग वैसे ही बैठे रहें जैसे बैठे हैं। और हाथ जोड़ करके तो जो मैं कहूँगा उसको बोले। बौद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्त नहीं हो तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। और जब दूसरी बार कहा जाए बुद्ध धर्म और गणों में श्रेष्ठ, तो उनके जो ज्ञान है उनके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे उनको ज्ञान प्राप्त है मेरे अंदर भी ऐसा उत्पन्न हो जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो क्लेश हैं सारे के सारे जिन्होंने नष्ट कर लिए हैं, और तो धर्म जो संघ है, धर्म बुद्ध धर्म संघ, जो 3 रत्न हैं उनके सोचना चाहिए। तो बोध चित्त उत्पन्न करने के लिए 6 पारमिताएं, इनके अतिरिक्त तो कोई चीज़ नहीं है, इनका अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि पहले लोगों ने सीखा है, उत्पन्न हुआ है, मेरे अंदर भी उत्पन्न हो, मैं भी उत्पन्न करूंगा, इस प्रकार भावना उत्पन्न करनी चाहिए, सोच विचार उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध खुद बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद वो भी हम लोगों के अंदर भी बुद्ध बीज है। तो भगवान उनके बुद्ध बीज है तो उनका अभ्यास करने का बुद्ध बने। तो हम लोगों के अंदर भी है, बाहर से कोई डालने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों का स्वतः से मिले हुए हैं। तो हमारे अंदर जो जितने अज्ञानता हैं, तो ऐसी बात नहीं जो अज्ञानता क्लेश है वो हमेशा बने रहेंगे, वो बने नहीं रह सकते, वो नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बुद्ध बीज है, तो बुद्ध बीज होने के नाते हम लोग भी उसका अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। दोबारा भी आप अभ्यास बुद्ध धर्म गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान या दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तीसरी बार जब शब्द आए जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो, ऐसा जब शब्द आए तो उस समय बुद्ध चित्त हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। और आज से लेकर के जब तक के और यहाँ पर इस बुद्ध विहार जो यहाँ गांधी संशय में बैठ कर के आज मैंने बोध चित्त को उत्पन्न किया है। आज मैंने बोध चित्त उत्पन्न करने के लिए एक प्रकार का मैंने बीज लगाया है, बीज डाला, तो उसको पैदा करने के लिए फल फूल, उसके लिए खाद पानी इत्यादि की आवश्यकता है। उसके लिए मैं प्रयास करूँगा और उसके लिए जो हमारे मार्ग के फल हैं
उनका प्रयास करूँगा और आज से ही उसका अभ्यास करूँगा, ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से आज से लेकर उसका अभ्यास करूँगा। तीसरी बार भी आप बोलिए, बुद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं हो तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। अब आराम से आप बैठ जाइए। आज लमरिम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सका, लेकिन यहाँ तक रखें और उसके बाद जो प्राणदान चित्त का उत्पत्ति किया, आप सभी लोग इसका अभ्यास करें। और अपना उदाहरण दूं तो शून्यता और बोध चित्त प्रकार उठते ही अभ्यास करता हूँ, शाम को सोते समय भी इसका अभ्यास करता हूँ। इसका अभ्यास करने से वास्तव में फ़ायदा होता है। तो सोचने की बात है, दूसरों के लिए सोचते हैं लेकिन फ़ायदा खुद को होती है। सोचते दूसरे के बारे में, फ़ायदा खुद के होती हैं। तो खुद को शरीर और मन से फ़ायदा होता है, तो अच्छी बात है ना ये। तो अगर हम अच्छी बात करते हैं तो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं और बहुत लोग हमें इनाम या इत्यादि देने वाले ही बहुत हैं। अगर खुद के बारे में अकेले सोचें, अगर दूसरे लोग बेवकूफ़ बनाए, पागल बनाए, तो शायद आपको कोई भी कुछ नहीं दे सकता, उपहार इत्यादि भी नहीं दे सकते हैं। और तो जो दूसरों को हित करने वाला जो चित्त है, मन है, वो जो मन का एक प्रकार का रत्न है, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो बोधचर्या अवतार के जो बोध चित्त के लाभ हैं, उसके उस समय इसकी व्याख्या की गई है। तो सबसे अच्छी अगर इनाम या लाभ है तो दूसरों के हित करना ही होता है, अच्छा मन ही होता है। तो जो मैंने बताया था और मैं फिर बार बार यही कहता हूँ। और जैसा अपना उदाहरण दूँ तो हमारे क्लेश के अधीन होने के वजह से क्लेश ही हमें परेशान करता है। अगर जो अज्ञानता उसको अगर ठीक से जानेंगे और उसे समझेंगे तो भी धीरे धीरे उसको नष्ट किया जा सकता है। तो अभी के लिए भी बोध चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसा अभ्यास जब करेंगे तो अपने मन में खुशी होगी। जो अरहत की बात की जाए तो अरहत की बात कहने के बाद मन जो स्वभाव से शून्य है, शून्यता होती है, उस मन की स्वभाव की शून्यता ही उस मन की जो स्वभाव से शून्यता, उसे ही कोई अरहत कहा जाता है। उससे हटकर कुछ नहीं होता। जो शरीर तो हमारा ये भवचक्र का है ही है, लेकिन हमारा जहाँ तक चित्त की बात की जाए, मन की बात की जाए, वो अरहत पद को प्राप्त कराने वाला होता है। तो ऐसा अगर अभ्यास करेंगे तो दूसरे लोगों को फ़ायदा कराता है। अगर सोच विचार वाले लोगों की तरह अगर दूसरों के हित करेंगे या मन को उत्पन्न करेंगे तो दूसरे लोग तो इससे जो हमारे जो क्लेश हैं, जो गेय आवरण और क्लेश आवरण, दोनों प्रकार के आवरण नष्ट हो जाएंगे। जो शून्यता का वास्तव में शून्यता का अभ्यास जो है वाकई हमारे जो गेय आवरण को नष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अच्छी तरह से विचार करें तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। केवल विचार करने की बात नहीं है, अभ्यास भी करना चाहिए। तो इसका जो ऐसा बात नहीं है कि मैं बोधसत्व हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं शून्यता को जानता, मेरा अंदर उत्पन्न हो गई, ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं इसका अभ्यास करता हूँ, इस वजह से आपको कहता हूँ कि इससे फ़ायदा होता है। क्योंकि हम मनुष्य के रूप में तो सब समान है और अभ्यास करने की बात है तो अच्छी बात है।
तो हमसे ज़्यादा आप लोग हम लोगों से हम मुझसे ज़्यादा कई ग्रंथ को जानते होंगे। जो ग्रंथ उनको ज़्यादा गहराई से जानते होंगे, व्याख्या अच्छी कर सकते हैं। अगर अभ्यास करते हैं, जहाँ अभ्यास की बात की जाए, अभ्यास की बात करोगे तो जो मार्ग का क्रम है, जो भूमि का जो क्रम है, वो इस प्रकार से जानेंगे। जो गते गते पार समगते बोधि सोहा का जो एक तरीका है, जो तो उनको अच्छी तरह से जानेंगे। तो इनको अगर अभ्यास करेंगे तो जो आपका सरल गमन अच्छी तरह से आएगा। इसका अभ्यास करने वैराग्य उत्पन्न होगा, बोध चित्त उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आप सोचिए। तो इस पर यहाँ पर रोकेंगे। इस आज ड्रेपों में जाना है और ड्रेपों लाचे लावा जेनांग वहाँ पर होगा। अनुज्ञा वहाँ पर दी गई। मेरा भी मन करने का था, ऐसा अनुज्ञा देने का था। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर प्रवचन ऐसी बात नहीं है। जितना भी मैंने जो चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, लड़का लड़की जो भी हो, सबके लिए हित की बात अगर मैं कह रहा हूँ तो वो बोध चित्तोत्पाद करना ही है। तो हम जो देवी की अनुज्ञा है उसके लिए वो खास है, सबके हित के लिए नहीं हो सकते। वो अभ्यास के लिए बात होती है। वो वहाँ पर धर्म प्रवचन है ऐसा करके आने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में आप तो वहाँ बहुत लोग आए, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ लोग, तो आज से आप लोग छुट्टी पर जाएं। आज से आपकी छुट्टी होती है। जो आज मैंने बताया उसके बारे में सोचिए और अभी से जो बोध चित्त हो उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसा कहा कि जो मेरे द्वारा दान पुण्य इत्यादि जो शब्द कहे गए हैं, और जब तक मुझे बुद्ध चित्त उत्पन्न न हो जाए, जिसमें मैं की बात कही है, तो मैं कहाँ या फिर मैं की भावना है जो कहा गया है, जो रास्ता आया वो कहाँ है, मैं कहाँ, इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो वास्तव में जो मैं है या पुरुष है की बात कह रहे हैं, वो कहाँ पर नागार्जुन के ग्रंथों से यहाँ पर स्पष्ट होती है, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो रोज़ इसके बारे में विचार करें। आज से लेकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें, सोच विचार करें। जब समय निश्चित हो जाएगा तो अगले साल के लिए जब आप आना चाहते तब आइए। 동니 다와 르모체 마제 바나 제제 제와 냐마가 공내 공도 타와라 쇼 다데네 이네 가사디 지신당 간나
Seigneur, dans un
대한다 배우면디 나디 키아메 안데디 직삼난다 대한다 이상 공기 안데 따라라면 트러스 안데 계속 서고 대창조 의미 컨트롤시고도 디게치아 마키합니다 도시나 Jai 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 Jai